ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं क्लीं चीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं क्लीं चीं ह्रीं प्रीं प्रीं ह्रीं ओम क्लीं मूर्ति शारदे ममकार सिद्ध गुरु कुरु नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। गुप्त नवरात्रें आ रही हैं, उसके बाद चैत्र नवरात्रें भी आने वाली हैं। इन नवरात्रों में लोग तरह तरह की साधना करते हैं। आज हम कंकाली घेरा कीलन मंत्र की विधि आपको बताने वाले हैं। वैसे तो इसकी विधि हम पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं, मंत्र भी श्रवण करने के लिए पहले भी उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन कई लोगों ने इसकी मांग करी थी तो हमने कहा चलो दोबारा एक वीडियो बना देते हैं, लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है। माता कंकाली के मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं लेकिन बड़े शक्तिशाली होते हैं। यह घेरा कीलन के अलावा यह आपके शरीर की, घर की, परिवार की और जिस जगह पे आप माता कंकाली का बंधन लगा देते हैं वहाँ किसी भी प्रकार का अस्त्र, किसी भी प्रकार का तंत्र बाण, किसी भी प्रकार का मंत्र बाण, चलाई की विद्या या कोई और बाधा इस मंत्र को तोड़कर आपके घर में प्रवेश कर आपको क्षति नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि माता कंकाली का नाम सुनते ही सारी आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि माता कंकाली यदि अपने भक्त के ऊपर कोई बाधा आ रही है, कोई तंत्र आ रहा है, उस बाधा को ही भक्षण कर लेती हैं, वापस भी नहीं जाती और उसको नष्ट कर देती हैं। तो आप इस मंत्र को विशेष मान सकते हैं। बुंदेलखंडी मंत्र है। यदि इस मंत्र से आप बंधन करते हैं अपने घर का तो जिंदा जानवर जैसे कि सांप, बिच्छू, ततैया, भेड़िया, यहाँ तक कि सिहार, बाघ और सभी प्रकार के दोष, ये सारी चीजें भी आपके शरीर से और घर से दूर रहने लगती हैं। क्योंकि माता कंकाली के हमने बताया मंत्र बड़े उग्र होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। इसी मंत्र की साधना विधि और प्रयोग कैसे करना चाहिए उस बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो इस मंत्र के देखिए दो प्रयोग हैं। यदि आप किसी और अन्य मंत्र की साधना कर रहे हैं तो उस समय भी इस मंत्र का आप अपनी सुरक्षा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अपने घेरे के बंधन को बांधने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब किसी और मंत्र की साधना करें और इस मंत्र का आपको प्रयोग करना हो तो इस मंत्र को फिर आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र अपने आप ही सिद्ध होने लगता है दूसरे मंत्र के साथ साथ। लेकिन सिंगल इसी मंत्र को आपको यदि प्रयोग करना है, क्योंकि यह मंत्र घेरा बंधन भर नहीं है, यह सभी प्रकार के भूत प्रेतों को भी नष्ट करने वाला मंत्र है, सभी प्रकार के तंत्र विद्याओं को नष्ट करने वाला मंत्र है और बहुत बड़ा कीलन है। इसे आप अपने मन की गति से कीलन कर सकते हैं। आपको ना तो कोई टोटका करने की जरूरत है, ना टोना करने की जरूरत है, बस इस मंत्र को पढ़ना है और किसी जमीन का, किसी विशेष स्थान का अपने मन में ध्यान करना है और अपनी उंगली के सहारे से उस जमीन को बांध देना है। वो जमीन कीलन हो जाएगी। उस जगह पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति कभी भी नहीं ठहर सकती, वह नष्ट हो जाएगी और उस घेरे के अंदर जितना समय आप दे देंगे उस समय तक उस वहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति या शत्रु का घात नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। चलिए मंत्र का एक बार हम श्रवण कराते हैं, फिर इसकी आपको विधि समझाते हैं। ओम काली काली कंकाली खेर खूंटी काली खैरो बांधे, थम्मत बार बांधे, पार को पार बांधे, मरघट मसान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लखूरी सियार बांधे, अरुषि अरुषि दोष बांधे, काली का लिलाट बांधे, हृदय कलेही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संहार बांधे, ताड़िया देव ताड़े, चाक चौबंद नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम बांधे, आरी मशानी बांधे, गायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कौड़ बांधे, जिसको सुमरू वो ही आवे, दूसर आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंधे, माई कंकाली के वाचा से, नांग 500 बंधे, ब्रह्म बंध 100 बंधे, पार न पावे को दुहाई, महामाया की दुहाई, पुत्र काल भैरव की। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिस देवी देवता की आप पूजा करने जा रहे हैं, जिसकी आप साधना करने जा रहे हैं या जिसको आप सुमरते हैं, याद करते हैं, सिर्फ वही इष्ट आपके घर में, आपके घेरे के अंदर प्रवेश कर सकता है और बाकी कोई भी जबरदस्ती, चाहे बुरी शक्ति हो चाहे अच्छी शक्ति हो, प्रवेश नहीं कर सकती। यदि वो प्रवेश करने का प्रयास करेगी तो सीधे नरक में जाएगी या नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह मंत्र विशेष माना जाता है। चलिए अब इस मंत्र को कैसे हमें बांधना चाहिए उस बारे में हम जानकारी देते हैं। तो पहले तो इसकी आपको
सिंगल मंत्र का यदि आपको प्रयोग करना है तो इसकी आपको साधना करनी पड़ेगी, जो कि विधि हम पहले उपलब्ध करा चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं कि कैसे इसकी साधना करी जाती है। गुप्त नवरात्रि हो, चाहे चैत्र नवरात्रि हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि पुष्य हो, ग्रहण काल हो, दीपावली की रात हो, एकादशी की रात हो, ऐसे समय में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। 11 माला इस मंत्र का जप किया जाता है और उसका 10% हवन भी किया जाता है। माता कंकाली का चित्र आपके यहाँ नहीं होगा तो काली का चित्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थापित करिए, धूप दीप स्नान ध्यान सारा विधि विधान से उनका पूजन करिए। सामने एक 4 मुख का दीपक जलाइए जिसमें सरसों का तेल जलाइए। आसन पर बैठिए और इस मंत्र की माला जप करिए। माला जप पूरा होने के बाद उसका हवन कर दीजिए। बस यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। शॉर्ट विधि बताई, विस्तार से चाहिए तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछली नवरात्र में हमने डाला था। ठीक है, इसकी साधना होगी। अब आती है प्रयोग करने की बारी। तो चाहे आप किसी मंत्र की साधना कर रहे हो या व्यक्तिगत आपको घर का कीलन करना हो या अपने शरीर का कीलन हो करना हो, सभी तरह से इस मंत्र का प्रयोग होता है। और इस मंत्र के जरिए आप झाड़ा भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप कीलन करें। किसी व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि प्रेत बाधा का प्रकोप है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसे कहीं उपाय नहीं मिल रहा, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए उसके शरीर के ऊपर जल का छींटा लगाएं और इसी मंत्र को पढ़ते हुए उसके हाथ पर कच्चा सूता जो धागा कहते हैं, ये धागा, इस धागे को आप 11 बार लपेटते हुए इस मंत्र को 11 बार पढ़ते हुए और बांध दें। दुनिया की कोई भी शक्ति, बुरी शक्ति, चाहे जैसी मैली कुचैली गंदी बाधा हो, चाहे किसी तरह का बाण प्रयोग किया गया हो, मरण मूर्छ चलाया गया हो, उसके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकता। तो आप इस तरह उसके शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। अब आती है अपने शरीर की बारी के हमको साधना के समय इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो साधना का विधि विधान तो हम पिछले वीडियो में आपको बता ही चुके हैं कि कैसे करना चाहिए, लेकिन अब बात आती है कि अपने शरीर के लिए इस मंत्र का कैसे हम प्रयोग करें। तो अपने शरीर में प्रयोग करने के लिए पहले तो अपने शरीर के नाप का आपको धागा नापना है। अंगूठे से लेकर और सिर तक खड़े हो जाइए, एक धागा आप नाप लीजिए, इसी तरह का सूता बढ़िया से धागा नाप लीजिए। इसके बाद इस मंत्र का पाठन करिए। जितने बार भी पाठन हो पाए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धागा अपने शरीर पे हाथ पे लपेटना शुरू करिए और एक राउंड जब हो तो एक बार मंत्र खत्म हो, 2 बार राउंड हो तो 2 मंत्र। अब 7 राउंड भी आ सकते हैं, 8 राउंड भी आ सकते हैं, 11 राउंड भी आ सकते हैं, कितने भी उस धागे के राउंड आ सकते हैं। तो उस राउंड लगाते जाइए अपने हाथ पर, उस मंत्र को प्रति राउंड में पढ़ते जाइए और जब लास्ट में राउंड आए तो गांठ लगा दीजिए। कम से कम 3 गांठ आप अवश्य ही लगाइए। ऐसा करने से आपके शरीर के ऊपर माता कंकाली का कीलन लग जाता है और फिर कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकती, आपकी साधना में विघ्न नहीं डाल सकती। जिस देवी को आप स्मरण करेंगे, जिस देवता का आप स्मरण करेंगे, सिर्फ वो ही आपके नज़दीक आ पाएगा, आपके दिमाग में प्रवेश कर पाएगा या अपनी छवि दिखा पाएगा। दूसरी बुरी चीज़ें आपके शरीर को ना तो स्पर्श कर पाएंगी, ना ही नुकसान पहुंचा पाएंगी। ये हो गया देखिए अपने शरीर का कीलन किस तरह करना चाहिए। अब कई बार घर का कीलन करना होता है तो इस मंत्र को कम से कम 11 बार पढ़िए और थोड़ा सा जल हाथ में लीजिए, जल को अपने चारों ओर छिड़क दीजिए। इसके बाद किस जगह को आपको बांधना है वो अपने दिमाग में उस जगह की छवि बनाइए और इस मंत्र को पढ़ते हुए अब मन के सहारे उस जगह को बांधिए कि एहसास करिए कि इस जगह हम एक रस्सी के सहारे या एक जंजीर के सहारे इस जगह को बांध रहे हैं। यहाँ कोई भी बुरी शक्ति, अच्छी बुरी शक्ति प्रवेश न कर पाए, जिसको बुलाया जाए सिर्फ वही आए, दूसरी चीज़ें ना आए। इस तरह आप उस जगह का बंधन कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र को पढ़ते हुए कीलें जो होती हैं, लोहे की कीलें, उनकी मुंडी के ऊपर 3 बार धागा लपेटते हुए उन पर गांठ लगाइए। उन कीलों को मंत्र पढ़ते हुए ही गांठ लगानी है, ध्यान रखना है। मंत्र में रखिए, विधि विधान से उनका पूजन करिए, गंगा जल से स्नान कराइए और उनके ऊपर जल का छिड़काव करिए, पुष्पों का छिड़काव करिए। नैवेद्य धूप दीप इत्यादि सारी चीज़ें दिखाने के बाद कीलों को उठाइए, अपने दरवाजे पर ठोकना शुरू करिए। ठोकते समय इसी मंत्र को पाठन करिए। एक बार कोनों में भी आप लगा सकते हैं, घर के खिड़कियों में भी लगा सकते हैं। जिस जगह इस मंत्र का कीलन हो जाता है दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति उस जगह प्रवेश नहीं कर पाती। इस बात का आपको पूर्ण विश्वास के साथ उन कीलों को लगाना है। निश्चित मानिए कि कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी घात, कोई भी बाधा, वशीकरण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका आपके घर में प्रवेश या आपके परिवार के सदस्य जो उस घर के अंदर रहते हैं उन पर बात नहीं कर पाएंगे। इस तरह आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र इसको 108 बार यदि आपको श्रवण करना है तो हम एक बार और यह आपको उपलब्ध कराएंगे। इस वीडियो के रिलीज होने के पहले वाला आप वीडियो देख लीजिएगा तो इस मंत्र का आप श्रवण कर पाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। और इस धागे को बांधने के बाद आप इसे कवच ही समझिए। इसके बाद आप किसी और मंत्र की साधना करते हैं तो वह साधना भी बड़ी जल्दी हो जाती है
और कोई भी विघ्न नहीं पड़ता, तो आप इसको कवच मानकर अपने हाथ पर इस धागे को आप बांध सकते हैं और अपनी साधना आगे बढ़ा सकते हैं। किसी और मंत्र की यदि आप साधना गुप्त नवरात्रि में या चैत्र नवरात्रि में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आसन बंध मंत्र तो हमने पिछले वीडियो में आपको समझा ही दिया था कि कैसे करना चाहिए। ये हो गया आपका घेरा बंधन मंत्र। तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप कोई निशानी बनाए घेरा, कि अपने मन से भी इसमें घेरा आप लगा सकते हैं। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। तो मन में कितनी जगह में आपको घेरा लगाना है, मन में उस जगह का ध्यान करिए और घेरा लगा डालिए मन के अंदर। बस आपके विचारों पे यह मंत्रकार करता है। मन में ये विचार आपको लाना पड़ेगा कि इतनी जगह में माता कंकाली का एक जंजीर है, वह बंध रही है और बड़ी पक्की जंजीर बंध रही है, लास्ट में ताला बंध रहा है। इस जंजीर के अंदर कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस तरह प्रार्थना करते हुए उस घेरे को आप लगा दीजिए पूर्ण विश्वास के साथ। यकीन मानिए, यदि कोई जिंदा जानवर भी उस जंजीर के अंदर जहां आपने मन से लगाया है उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेगा, तो या तो वो नष्ट हो जाएगा या उसके मन बदल जाएंगे, वो उस जगह प्रवेश करने का प्रयास ही नहीं करेगा, वहीं बाजू से निकल जाएगा लेकिन वहाँ प्रवेश नहीं करेगा। आप इस मंत्र का आजमाइश कर सकते हैं। यदि घर के बाहर है तो घर के बाहर भी कर सकते हैं, नहीं अपने घर में तो कर ही सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को पूरी आप समझ गए होंगे। यह विशेष मंत्र है, तो इस मंत्र की आप व्यक्तिगत साधना भी नवरात्रों में कर सकते हैं। इस मंत्र से आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर झाड़ा लगा सकते हैं, अपने ऊपर भी झाड़ा लगा सकते हैं और दूसरे के ऊपर भी कवच बना सकते हैं, अपने ऊपर भी कवच बना सकते हैं, जिससे बुरी शक्तियां दूर चली जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, मंत्र डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कहीं और खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मंत्र आजकल हम लिख देते हैं, तो देख लीजिएगा, ये वाला तो लिख ही देंगे, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।